रहीम यार खान में कच्चे के डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला, 5 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक हमला थाना भूंग की हदूद बस्ती शेखा में किया गया। 40 से ज्यादा डाकुओं ने माही चौक के करीब चेक पोस्ट पर रॉकेट लॉन्चर्स और दस्ती बमों से हमला किया। 2 एहलकारों का ताल्लुक रहीम यार खान, 3 का बहावल नगर से था। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू मारा गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत कहते हैं। पुलिस एहलकारों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। पुलिस एहलकारों की अजीम कुर्बानी को कौम हमेशा याद रखेगी। फितनाल हिंदुस्तान और ख्वारिज का मुकम्मल सफाया करेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम और बहादुर अफवाज यकसू हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद दहशत गर्दी और रियासती अमलदारी से मुतल्लिक़ स्टीयरिंग कमेटी के इजलास से खिताब। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि रियासत दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। दहशत गर्दी के खात्मे से ही आलमी सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा। इदारों की मुश्तरका कार्रवाइयों से स्मगलिंग की रोकथाम मुमकिन हुई। अमेरिका की भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत, पाकिस्तान के लिए 19% टैरिफ का ऐलान। वाइट हाउस ने मुख्तलिफ ममालिक के लिए टैरिफ की लिस्ट जारी कर दी। भारत पर 25, बांग्लादेश, श्रीलंका और ताइवान पर 20%, थाईलैंड पर 19 और बरतानिया पर 10% टैरिफ आयद। शाम पर 41, म्यांमार और लाओस पर 40% इजाफी टैक्स आयद। स्विट्ज़रलैंड पर 39%, इराक और सर्बिया पर 35% टैरिफ आज से लागू होगा। जनूबी अफ्रीका, लीबिया, अल्जीरिया और बोस्निया पर 30% टैरिफ आयद। इसराइल, वेनेज़ुएला, अफगानिस्तान, फिजी, जापान समेत दीगर ममालिक पर 15% इजाफी टैक्स लगाया गया। कनाडा पर टैरिफ 25 से बढ़ाकर 35% कर दिया गया। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। विफाकी हुकूमत की आवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोल 7 रुपये 54 पैसे सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 1 रुपये 48 पैसे महंगा, नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे हो गई। वजारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में मौजूद। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर, पाकपतन, मिंजनाबाद में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। दुक्की समेत बलोचिस्तान में भी कहीं कहीं बरसात। महकमे मौसमियात की आज खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में भी बारिश की पेश गोई। जनूबी पंजाब और खित्ता पोटोहार में भी बरसात मुतवक्के। कराची में बादलों के डेरे, बूंदाबांदी का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट में इस मौके तदारों के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। DG वासा पंजाब और MD वासा लाहौर हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने तरक्याती मनसूबे शुरू करने से कबल शहरियों के लिए मुतबादिल रास्ते का इंतज़ाम करने की हिदायत। लाहौर का हाल आपने देखा है, अदालत का DG वासा से इस्तफसार। अदालत ने करार दिया कि तरक्याती कामों में ताख़ीर की वजह से शहरियों के काम मुतासिर हो रहे हैं। जिनके काम मुतासिर हो रहे हैं उनको मुआवजा कौन देगा? पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज़ के पहले T20 में 14 रन से शिकस्त दी। 169 रन के हदफ के ताक़ुब में टीम 164 रन बना सकी। जेसन होल्डर के 12 गेंदों पर 30 रन काम न आए। चार्ल्स और जेवल एंड्रियो के 35 रन, मोहम्मद नवाज की 3 और साइम अयूब की 2 विकेटें। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 6 विकेट के नुकसान से 178 रन बनाए। साइम अयूब ने 2 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 57 रन बनाए। 9 मई के 3 मुकदमात में 196 मुल्ज़मान को सजाएं, 88 बरी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा और जरताज गुल को भी 10-10 साल कैद की सजाएं। शेख राशिद शफीक और कमल शोजब भी सजा पाने वालों में शामिल। शे अदालत ने अरकान कौमी असम्बली, 3 MPS, 1 सेनेटर को सजा सुनाई। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो को बरी किया गया।
पीटीआई का 9 मई मुकदमात में सजाएं हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने गैर मुनसिफाना फैसला दिया। पीटीआई को पार्लियामान से निकाला जा रहा है। आइंदा के लाए अमल का फैसला जल्द करेंगे। असेंबली में जाने ना जाने का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। हुकूमत का 9 मई मुकदमात के फैसलों का खैर मकदम। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कहना है कि सजाएं कानून के मुताबिक और फेयर ट्रायल के तहत हुई हैं। मुल्क में इंसाफ के निज़ाम की जीत हुई है। ईरान की अमेरिका से एटमी मुज़ाकरात के लिए मशरूत रजामंदी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमेरिका को 12 रोज़ा जंग के दौरान ईरान को होने वाले नुकसानात का इज़ाला करना होगा। फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान मामूल के ताल्लुकात पर आमादा नहीं होगा। अमेरिका को बताना होगा कि उसने मुज़ाकरात के दौरान हमला क्यों किया और उन्हें यकीन दिलाना होगा कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। और न्यूयॉर्क में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। गवर्नर ने न्यूयॉर्क सिटी और इतराफ़ की 15 से ज़ायद काउंटीज़ में एमरजेंसी नाफिज कर दी है। कई इलाकों में गाड़ियां पानी में डूब गईं। सबवे सर्विस मुतासिर और कनास में भी शदीद बारिशों से सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। रहीम यार खान में कच्चे के डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला। 5 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक हमला थाना भोंग की हदूद बस्ती शेखा में किया गया। 40 से जायद डाकुओं ने माही चौक के करीब चेक पोस्ट पर रॉकेट लॉन्चर्स और दस्ती बमों से हमला किया। 2 एहलकारों का ताल्लुक रहीम यार खान, 3 का बहावल नगर से था। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू मारा गया। रूस से तेल खरीदने पर भारत ट्रंप की धमकियों से डर गया। भारतीय स्टेट ऑयल रिफाइनरीज ने रूसी खाम तेल की खरीदारी आर्जी तौर पर रोक दी। खबर एजेंसी के मुताबिक इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम समेत तमाम बड़ी रिफाइनरीज ने रूसी खाम तेल नहीं खरीदा। इकदाम अमरीकी सदर ट्रंप की रूस से तेल ना खरीदने की वार्निंग के बाद उठाया गया। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा तेल दरामद करिंदा मुल्क है। भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार भी रहा है। अमरीकी टैरिफ के बायस आलमी सतह पर गैर यकीनी मुआशी सूरत हाल से सरमायाकार मोहतात। अमरीकी और यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में मंदी। बेशतर कंपनियों के हिस्से गिर गए। डाउ जोन्स इंडेक्स 300 पॉइंट्स की कमी से 44,130 पॉइंट्स पर बंद हुआ। S&P इंडेक्स 23 पॉइंट्स गिरकर 6,339 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया। नेस्डेक इंडेक्स 7 पॉइंट्स की कमी से 21,122 पॉइंट्स पर बंद हुआ। यूरो स्टॉक 600 पॉइंट्स 0.7% की कमी के साथ 3 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गया। सऊदी अरब के तारीखी और सयाहती शहर ताइफ के ग्रीन माउंटेन पार्क में झूला टूट गया। झूला गिरने से 23 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तिब्बी हुकाम के मुताबिक जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक है। सऊदी हुकाम ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। पुर्तगाल का सितंबर में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। कनाडा और माल्टा का भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का इंडिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का कहना है कि गजा में तबाहकुन इंसानी सूरत हाल है। सितंबर में UN जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीन को तस्लीम करने का इरादा है। हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लियामेंट के सामने रखेंगे। इससे पहले फ्रांस और इंग्लैंड ने भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने का इंडिया दे दिया।